हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज हिंदी व्याकरण देख रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा। इसमें हम लोग देखेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं और सबों को हम लोग उदाहरण के साथ देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भाषा, ठीक है। तो भाषा का परिभाषा क्या हुआ? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और इसको हम लोग अलग तरह से भी इसका परिभाषित इसको कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सकें, उससे हम भाषा कहते हैं। या फिर सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहती हैं। तो इसमें से कोई भी परिभाषा आप चुन सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसे आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाषा को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम लोग समझते हैं ये कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसको आगे हम लोग वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौखिक भाषा, ठीक है। तो भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। और अगर हम लोग इसमें उदाहरण लें इसका, तो मौखिक भाषा क्या उदाहरण होगा? टेलीफोन। अगर आप फोन करते हैं तो हमारे मौखिक बात को आदमी सुनते हैं। दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो मौखिक या उच्चरित भाषा भाषा का बोलचाल का रूप है। उच्चरित भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया होगा तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा, तभी से उसने बोलना प्रारंभ किया होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा मूलतः मौखिक है। चलिए, हम लोग जानते हैं कि यह भाषा का प्राचीनतम रूप है और मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये तो आपका मौखिक हो गया। तो मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए, यह भाषा का अस्थायी रूप है और उच्चरित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाता है। और वक्ता और श्रोता, वक्ता क्या हुआ? जो बोलता है, और श्रोता क्या हुआ? जो सुनता है। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। और इस प्रकार की आधारभूत इकाई ध्वनि है और विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं, जिसका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। और यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। ये प्रमुख कुछ बिंदुएं हैं मौखिक भाषा के। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या हुआ? तो भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उससे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, हम लोग कहते हैं कि मुकेश छात्रावास में रहता है,
उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप हुआ। मान लिया जाए कि आप अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं तो वो क्या हुआ, लिखित रूप हुआ। उसको यहाँ से लिख दिए पत्र, और आपके जब रिश्तेदार के पास वो पहुँचता है तो उसको वो पढ़कर ही समझ पाते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा पढ़कर उसे समझता है। नहीं, चलिए दूसरे शब्दों में हम लोग इसका परिभाषा क्या देंगे कि जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार, ये सब हुआ। ठीक है, तो उच्चरित भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप बाद का है, मतलब पहले मौखिक था, उसके बाद लिखित भाषा आया है। तो मनुष्य को जब यह अनुभव हुआ होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्तियों तक या आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा दे तो उसे लिखित भाषा की आवश्यकता हुई होगी। अतः मौखिक भाषा को स्थायित्व प्रदान करने हेतु उच्चरित ध्वनि प्रतीकों के लिए लिखित चिन्हों का विकास हुआ होगा। इस तरह विभिन्न भाषा भाषी समुदायों ने अपनी अपनी भाषिक ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले विभिन्न लिखित चिन्हों का निर्माण किया और इन्हीं चिन्हों को वर्ण लेटर कहा गया। अतः जहां मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है तो वहीं लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, वर्ण है। नहीं, चलिए अब आगे थोड़ा हम लोग देखते हैं इसको। लिखित भाषा के कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो लिखित भाषा के क्या हुआ, यह भाषा क्या है, अस्थाई। आप कुछ लिखते हैं तो वो रह जाता है, इसलिए वो क्या हुआ, अस्थाई। लेकिन मौखिक भाषा क्या था, वो अस्थाई। इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, लिखित भाषा को। हालांकि अब तो हम लोग मौखिक भाषा को भी रख सकते हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं, लेकिन व्याकरण में तो अभी जो है कि लिखित भाषा को हम लोग मानते हैं और लिखित रूप को हम लोग अनंत काल तक के लिए रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। तो लिखित में कोई जरूरी नहीं है वक्ता और श्रोता, कोई लिखने व बोलने वाला हो और कोई सुनने वाला हो। तो पत्र को अगर हम लिखेंगे तो वो कहीं भी उसे पढ़ सकता है। और अगला पॉइंट है कि इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है जो उच्चरित ध्वनि को अभिव्यक्त करते हैं, और यह भाषा का गौण रूप है। इस तरह यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाषा का मौखिक रूप ही प्रधान या मूल रूप है। किसी व्यक्ति को यदि लिखना पढ़ना नहीं आता तो भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि उससे वह भाषा नहीं आती। किसी व्यक्ति को कोई भाषा आती है, इसका अर्थ है वह उसे सुनकर समझ लेता है तथा बोलकर अपनी बात प्रेषित कर लेता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सांकेतिक भाषा। नहीं, तो जिन संकेतों से या जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे जो बोल नहीं सकते हैं अपनी बात दूसरे को समझाते हैं, वे सब सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, जब संकेतों या इशारों द्वारा बात समझाई जाती है या फिर समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता है सिपाही मूक बधिरों व्यक्तियों का वार्तालाप, तो ये सब जो हुआ सांकेतिक भाषा है, लेकिन इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। चलिए ये आपका हुआ भाषा, इसे आप लोग समझिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला वीडियो देंगे। ओके, थैंक यू।